आज एक और अहम प्रेस ब्रीफिंग। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया को भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात से आगाह करेंगे। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल, भारतीय फौज की सिविल आबादी पर गोलाबारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कहोटा और खोई रिट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फौज का भारी हथियारों का इस्तेमाल, पाक फौज का भी दुश्मन को करारा जवाब। कई चेक पोस्टें तबाह कर डाली। एलओसी पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए, सफेद झंडा लहरा दिया। केलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर सोजी और पीर का नथी सेक्टर में जबरा थरकियां कॉम्प्लेक्स मलिया मेट कर दिया गया। भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फौज का भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब। आज मजीद इसराइली साख्ता 48 ड्रोन गिरा दिए। कल से अब तक गिराए गए ड्रोन की तादाद 77 हो। हम इस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे जो वर्थवाइल राब्ते होने चाहिए, जिनके साथ हमारे राब्ते ना हो। और हमारा जो यूएन मिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी काउंसिल में या अदरवाइज जो है वहाँ पे बहुत एक्टिव है और बड़ा इफ़ेक्टिवली जो है हिंदुस्तान के जो इस जारहाना अज़ाइम का जो है ना वो दे रहा है, जवाब दे रहा है। भारतीय कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर राब्ते किए। बहुत से ममालिक ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि पाक फ़ौज भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। पाक फ़ौज ने भारत के 5 जंगी जहाज़ और दर्जनों ड्रोन भी मार गिराए। ये भी कहा कि मुल्क के अंदरूनी मामलात को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए इन हालात में। सियासी लेवल पर हम कहाँ खड़े हैं, हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमारी इस वक्त तक कोई सफारती मिशन बाहर नहीं है, हम सिर्फ टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। इन हालात में हमारे सफारती मिशन बाहर होने चाहिए थे। हर हाल में हम सब का एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए। जंग में फूल नहीं बम बरसते हैं। क्या इस जंग के जरिए हम कश्मीर आज़ाद करा सकेंगे? मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं हमें गौर करना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी सतह पर हम कहाँ खड़े हैं। इस वक्त हमारा कोई सिफारती मिशन बाहर नहीं गया, हम सिर्फ टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें मुख्तलिफ मुल्कों में अपने सिफारती मिशन भेजने चाहिए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेविड लेमी से गुफ्तगू में इसहाक डार ने गैर कानूनी भारतीय हमलों के बायस मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। डेविड लेमी का कशीदगी के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा का ईरानी मनसब को भी टेलीफोन। जनूबी एशियाई रीजन में ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भारत कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल जबेर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात शेड्यूल। सऊदी वज़ीर मुमलिकत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत करेंगे। ऐसी जंग में मदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमें फ़ायदा ना हो, अमरीका का ऐलान। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ये बुनियादी तौर पर हमारा मसला नहीं, जंग के बीच में नहीं पड़ेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया जिसका उससे जवाब मिला। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी नहीं बननी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा करने से गुरेज, कहती हैं दोनों ममालिक से राब्ते जारी, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं, पाकिस्तान का आज़ादाना तहकीकात चाहते हैं।
भारत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन पामाल करते हुए शहरी आबादियों पर ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए दर्जनों भारतीय ड्रोन मार गिराए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर निकली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात। भारतीय ड्रोन दहशतगर्दी और खित्ते की कशीदगी पर अमरीकी हुकाम को तफसीली ब्रीफिंग। कहा सलामती पर आंच नहीं आने देंगे, तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। पाकिस्तान जारी हक का जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तानी अवाम में भारत को जवाब देने का इस्तिराब है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू। कहा कि जारी हक पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने की। पाकिस्तान में 30 से ज़ायद शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। क्रिकेट ग्राउंड को क्यों निशाना बनाया? वहाँ कौन से ठिकाने थे? कैसे बगैर सबूतों के एटमी ताकत के खिलाफ जारी हक कर सकते हैं? भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का आगाज। पाकिस्तानी अफवाज की हर महाज पर कामयाबी के बाद भारतीय मीडिया नाकामियों को छुपाने की कोशिश में मसरूफ। रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स और भारतीय सहाफ़ी झूठे और गुमराहकुन मवाद फैलाने लगे। मोदी हुकूमत के दबाव में भारतीय मीडिया इसराइल के पुराने वीडियो को पाकिस्तान पर हमले से जोड़ने की कोशिश करने लगा। भारतीय हमलों से नहीं डरते। पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेगी। मुल्क भर में पाकिस्तानियों का जोश और खरोश उरूज पर। कहते हैं मोदी सुन लो, पाकिस्तान के खिलाफ तुम बार बार हारोगे। बुज़दिल भारत रात की तारीकी में ही हमला कर सकता है। भारत और पाकिस्तान जौहरी ताकतें हैं। गैर रियासती अनासर दोनों को बड़ी जंग की तरफ धकेल सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का स्काई न्यूज़ पर इंटरव्यू। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाब पर गुफ्तगू की। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहरान के हल का कोई मौसर मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद नहीं। हम एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। बातचीत न होने से मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी सिर्फ ज़मीनी महाज तक महदूद नहीं, साइबर हमले भी मुसलसल जारी। तर्जुमान के मुताबिक वजारत इक्तिसादी उमूर का एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से मिलने वाले कर्जों और ग्रांट्स का डेटा लीक होने का खदशा। कराची पोर्ट ट्रस्ट का ऑफिशियल एक्स अकाउंट भी हैक। तर्जुमान के मुताबिक अकाउंट से गुमराह कुन खबरें फैलाई जा रही हैं। मोदी हुकूमत का एक्स को 8000 से ज़ायद अकाउंट ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी। भारतीय जारहियत ने इंडियन प्रीमियर लीग को भी डुबो दिया। भारत ने इंडियन प्रीमियर लीग मुअत्तल कर दी। BCCI की जानिब से ऐलान आज किया जाएगा। क्रिकेटर्स परेशान, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने अपने मुल्क वापस जाने का मुतालबा कर दिया। PSL 10 के बकिया मैचेस भी UAE मुंतकिल। PCB ने फैसले की तस्दीक कर दी। जल्द नए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान बेशतर शराइत पूरी करने में कामयाब। IMF से केस मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के माली पैकेज की मंजूरी मुतवक्के। 1 अरब डॉलर की अगली किस्त और 1.3 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की भी उम्मीद। वजारत खजाना ने मौजूदा माली साल के पहले 9 माह की आमदन और अखराजात की तफसीलात जारी कर दी। रेड लाइन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मंसूबा नहीं बल्कि अवाम से वादा है। मुतालिका स्टेक होल्डर्स काम में दुगनी तेजी लाएं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की हिदायत। इजलास में रेड लाइन मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल का जायजा, दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा यूटिलिटीज़ की मुंतकली समेत दीगर इशूज़ के हल के लिए इक़दाम किए गए। बीमारियों से लड़ती नन्ही जिंदगी को एक और मुश्किल का सामना। कराची में बच्चों के इलाज के बड़े सरकारी इदारे NICH में एयर कंडीशनर्स 1 माह से बंद। मरीजों के साथ तीमारदार भी गर्मी में बैठने पर मजबूर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICH के मुताबिक आइंदा हफ्ते ICU और दीगर फ्लोर्स के AC की मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी।
चारसद्दा के इलाके शबकदर में पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों के 3 सहूलतकार गिरफ्तार, जदीद असलहा और बारूदी मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। गिरफ्तार शरपसंद अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते में थे। कराची में सूरज के मिजाज गर्म, शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची के मुज़फ़्फ़रात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कई मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मशरिक़ी पंजाब में भी धुआंधार बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मसीहियों के नए रूहानी पेशवा का इंतखाब हो गया। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस नए पॉप मुंतखब। सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों अकीदतमंदों का जश्न। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भी नए पॉप को मुबारकबाद। भारत के बावलेपन का दुनिया भर में मजाक बन गया। चीन में भारतीय जंगी ड्रामे पर गाना रिलीज। चीनी सिंगर्स की अदाकारी देखकर लोग हंसी से लोटपोट।